हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर चुके थे। बारी किसकी है क्वेश्चंस करने की। तो 20 ही क्वेश्चन है हर जिले के हम जो कर रहे हैं, जो बार बार रिपीटेटिवली अलग अलग मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो भाई चलिए देख लेंगे क्या करना है हमको। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजगढ़ जिले के क्वेश्चन करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और भाई चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजगढ़ जिले के सीमा किस राज्य से लगती है। राजगढ़ जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आंसर हमें पता है क्या है भैया, हमने वीडियो में देखा था, ये राजस्थान में। क्यों राजस्थान में? राजगढ़ है कहां? राजगढ़ कहां है? ये है राजगढ़ भाई, ये है राजगढ़। तो राजगढ़ ये है, तो यहां ये पूरी सीमा जो है ये राजस्थान की लगती है, इस साइड उत्तर प्रदेश की लगती है, यहां छत्तीसगढ़ की लगती है, यहां महाराष्ट्र की लगती है, यहां गुजरात की लगती है ना। तो भाई राजगढ़ ये है, और राजगढ़ की सीमा किसकी लगेगी? आपकी राजस्थान से लगेगी। और ये हमने बात करी थी राजगढ़ जिले के वीडियो में, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। कई बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। और आंसर हमें पता है बहुत अच्छे से, क्या है आंसर? भोपाल। भाई भोपाल क्यों? क्योंकि भोपाल में 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। हमने देखा है सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का क्या है? जबलपुर है, 8 जिलों के साथ, है ना। क्षेत्रफल के मामले में वो ये उज्जैन तीसरे नंबर पे आता है 7 जिलों के साथ, इंदौर 8 जिलों के साथ दूसरे नंबर पे आता है संभाग, और भाई भोपाल में 5 संभाग है। भोपाल में 5 संभाग, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। 5 जिले कौन से? एक तो राजगढ़ है ना, ये भोपाल पड़ जाएगा, ये सीहोर हो जाएगा, ये भी यहाँ पर विदिशा हो जाएगा, और यहाँ पे रायसेन हो जाएगा। तो ये 5 जो जिले हैं ये किस में आते हैं? किस में आते हैं? यही तो आते हैं भाई भोपाल संभाग में। राजगढ़ भी इसी में इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजगढ़ को पहले यानी पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है राजपुर, कनकीपुर, रायपुर और गजपुर। आंसर हमें पता है, क्या है आंसर इसका? हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल डिस्कस किया था। क्या है? कनकीपुर के नाम से इसको पहले जाना जाता था राजगढ़ को। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्या है भाई, राजगढ़ जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? और नदियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेवज नदी, सिंध नदी, माही नदी या केन नदी। तो आंसर हमें पता है क्या है, वो हमारी नेवज नदी है। ये भाई जो राजगढ़ से निकलती है, और ये चंबल की सहायक नदी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई राजगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के किस अन्य जिले से नहीं लगती है? क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, नहीं लगती पूछा है। शाजापुर, भोपाल, विदिशा और गुना। आंसर क्या है हमारा? क्या है आंसर? यह है विदिशा। क्यों भैया? ये राजगढ़ है, ये शाजापुर है, ठीक है, ये भोपाल है, ये है यहां पे विदिशा। तो भैया विदिशा की सीमा कहां लग रही है? ये विदिशा की सीमा यहां खत्म हो रही है, ये है यहां से शुरू हो रही राजगढ़, टच हो ही नहीं रही है ना। बहुत बढ़िया, शाजापुर से लगी रही है। आप देखोगे तो ये गुना पड़ता है ना, तो गुना से भी टच हो रही है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या है, राजगढ़ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। खेवनी अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य, रानी लक्ष्मी बाई अभ्यारण्य या नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। आंसर क्या है हमारा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ये बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। यहाँ पे डिस्कस किया भी था हमने वीडियो, जब हम राजगढ़ के जिले की यात्रा कर रहे थे तब। चलिए नेक्स्ट, राजगढ़ जिले का नाम किस राजा के नाम पर राजगढ़ पड़ा? राजगढ़ पड़ गया, क्यों पड़ गया? किस राजा के नाम पर? गज सिंह, राज सिंह, जय सिंह या राय सिंह। और आंसर हमारा क्या है? राजा राज सिंह के नाम पर राजगढ़ नाम यहां पर पड़ा हुआ था। और ये तो हमने बिल्कुल इतिहास में भी देखा था, जब हम इतिहास मतलब जब राजगढ़ का इतिहास देख रहे थे जिला यात्रा में। और नहीं देखी वो वीडियो तो भाई जाके प्लेलिस्ट में पड़ी है पूरी वीडियोस सारे 52 जिलों की यात्राओं की, है ना। चलिए राजगढ़ जिले में कौन सा किला स्थित है? कौन सा किला है राजगढ़ जिले में जो बहुत फेमस है? नरसिंहगढ़ का किला, सुल्तानगढ़ का किला, भबरगढ़ का किला या अजयगढ़ का किला। और आंसर हमारा क्या है? नरसिंहगढ़ का किला। भाई बहुत फेमस किला है, और इसको हमने वीडियो में फोटो के माध्यम से भी देखा था, और इस पर डिस्कस भी किया था हमने, किया था ना। बहुत बढ़िया, है ना। नरसिंह के अवतार के कारण, नरसिंह भगवान के कारण नाम पड़ा है। राजगढ़ जिले के औद्योगिक केंद्र का नाम बताना है। क्या है औद्योगिक केंद्र का नाम? मंडी दीप, आगासौद, पीलूखेड़ी या पुरैना। और हमें पता है क्या है आंसर यहाँ पे? पीलूखेड़ी जो है वो राजगढ़ जिले का औद्योगिक केंद्र है, और हमने डिस्कस किया भी था यहाँ पे, है ना। किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। आप जाके देखिए वीडियो में, हमने पूरी डिस्कशन यहाँ पे की है। और वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं ना, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। राजगढ़ जिले में कौन सी गुफा स्थित है? कौन सी गुफा स्थित है? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भरतरी की गुफा, पांडव गुफा, कबरा की गुफा या अचान कमार की, अचान कमार, अचानक मार भी बोलते हैं, की गुफा। और आंसर क्या है यहाँ पे? कबरा की गुफा, जो राजगढ़ जिले में बहुत फेमस गुफाएं हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजगढ़ जिले में स्थित झील का नाम बताना है। कौन सी झील है राजगढ़ जिले में जो फेमस है? शाहपुरा झील, सांख्य सागर झील, भोजताल झील या चिड़ी खो झील? आंसर क्या है आपका हमारा, चिड़ी खो झील जो है यहाँ पर फेमस है भाई, बहुत ही फेमस झील है ये राजगढ़ जिले की चिड़ी खो झील, है ना? हाँ भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, सारंगपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? चंबल, पार्वती, काली सिंध या शिप्रा? और आंसर हमारा क्या है, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, बहुत अच्छे से किया था ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए काली सिंध के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ये तो भैया लिख के ले लो मेरे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भूलना ही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर या आष्टा? तो आंसर क्या है हमारा, ब्यावरा। ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तहसील है ब्यावरा राजगढ़ की, याद रखिएगा, और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा इसको कहा जाता है। हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा? कौन सा है भैया? गुना, राजगढ़, श्योपुर या मुरैना? और आंसर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं उसी जिले की, इसलिए बन जाएगा राजगढ़। लेकिन पेपर में याद रखना ही आपको, राजगढ़ जो है सबसे ज्यादा रेगिस्तान यहाँ पर जो अफेक्टेड है, क्योंकि राजस्थान पड़ रहा है ना भाई, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान वाला पूरा का पूरा राज्य है ना, तो हमारा जो है यहाँ राजगढ़ जिला जो है अफेक्टेड है, रेगिस्तान। चलिए, राजगढ़ जिले द्वारा मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? और पहला ऐसा जिला था जिसने मानव रिपोर्ट प्रकाशित करी थी भैया, है ना, मानव विकास HDI। चलिए 1992, 93, 94, 95 हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या है हमारा, 1995 में राजगढ़ जिले ने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिले वाइज इन्होंने प्रकाशन किया हुआ था। बहुत बढ़िया। राजगढ़ जिले का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, शहीद चैन सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद कुंवर सिंह और शहीद भीमा नायक। आंसर क्या है, शहीद कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की छतरी भैया, है ना, शहीद रहे हैं कुंवर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं। हम इसको जब मध्य प्रदेश का पूरा सामूहिक इतिहास पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पर डिस्कस करेंगे तो मिल जाएगी सारी चीजें। राजगढ़ जिले में नेवज नदी है, हमने डिस्कस किया था, उसी पर ये राजगढ़ जिला प्रमुख नदी है वहां की। कौन सा बांध बना हुआ है? हलाली बांध है, मोहनपुरा बांध है, केरवा बांध है या चोरल बांध है? और आंसर हमें पता है क्या है भैया हमारा, मोहनपुरा बांध जो है वो इसी नेवज नदी पर बना हुआ बांध है। इस पे हमने डिस्कस किया था जब नदी और बांधों पे डिस्कस कर रहे थे, सिंचाई परियोजना की हमने बात करी हुई थी, ठीक है। चलिए, सारंगपुर, सारंगपुर में समाधि स्थल है किसका? समाधि स्थल है भाई होशंगशाह, बाजीराव पेशवा, कुंवर सिंह और बाज बहादुर। आंसर आपको पता है क्या है, आंसर बाज बहादुर, है ना। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानियां मांडू के लिए आपने फेमस है, सुनी भी होंगी, वही बाज बहादुर की समाधि क्या है, सारंगपुर में स्थित है, याद रखिएगा। राजगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजा रावत मोहन सिंह, राजा गज सिंह, राजा पारशुराम और राजा शंकर मोहन सिंह। आंसर आपको पता है क्या है, राजा रावत मोहन सिंह के द्वारा ये राजगढ़ का किला जो है वो बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट, चले, राजगढ़ जिले में कौन सी बावड़ी स्थित है? कौन सी बावड़ी? और ये फेमस बावड़ी है हट्टा की बावड़ी, माचलपुर की बावड़ी, बत्तीसी बावड़ी और अग्रसेन की बावड़ी। बावड़ी समझते हैं एक कुआ होता है, कुआ का स्ट्रक्चर, लेकिन जिसमें जीने लगे होते हैं, तो नीचे तक जाके आप वहां से पानी भर सकते हैं, तो वो बावड़ी है और बहुत फेमस बावड़ी है, जिसपे हमने डिस्कस किया था और हमने चित्र में भी आपको दिखाया था राजगढ़ जिले वाले, है ना। आंसर क्या है आपको पता होगा, माचलपुर की बावड़ी जो है वो भैया बहुत फेमस बावड़ी है जो राजगढ़ जिले में स्थित है ना। चलिए, इसी के साथ भाई ये जो राजगढ़ जिला था, इस राजगढ़ जिले के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। मुझे लगता है वीडियो अगर आपने देखा होगा राजगढ़ जिले की यात्रा का, तो 20 के 20 क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। नहीं देखा तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी इसी चैनल पर आपकी हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।